अनिल भाई ने एक छोटा सा निवेदन किया आपके छोटे भाई ने, और ये 15 मिनट वालों को बता दूं कि दिन रख कर आएंगे तो हो सकता है मेरे कार्यालय तक भी आ जाए। मैं वो प्रीत सुराई हूँ, मैं हवा में बातें नहीं करता। जज के सामने खड़ा होकर चिल्ला रहा है मुल्ला लिख दिया, मुल्ला लिख दिया, मुल्ला लिख दिया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 मस्जिद खड़ी है, तुम्हारा भाई लड़ रहा है। किससे लड़ रहा है? वक़्फ़ से लड़ रहा है। और इसी का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष उसको ट्वीट करके कहता है कि तेरा भाई 10 चौधरी रो रहा है और तू भी रोएगा एक दिन। उसके घर के पीछे एक मस्जिद है, वक़्फ़ बोर्ड की 15 दिन पहले नोटिस कराया, टूटेगी, कोई नहीं बचा पाएगा। बोल के जवाब नहीं देता, बोल के जवाब नहीं देता, और बोल के जवाब दिया तो मैं कैसा प्रीत सिरोही करके जवाब देंगे। जैसे मैंने धैर्य धारण किया हुआ है, मैं इशारा समझता हूँ कि पिंकी भाई क्या इशारा करेगा, अनिल भाई क्या इशारा करेगा, मैं उस इशारे की प्रतीक्षा करता हूँ। और तुम भी उसी इशारे की प्रतीक्षा करो, क्योंकि लड़ाई वक़्फ़ बोर्ड के काले कानून के है। और ये अंत प्रारंभ होगा हिंदू राष्ट्र की नींव से। यही जंतर मंतर से ले गई थी पुलिस, और जज साहब के सामने पूछा मुझसे कि तू क्या कर रहा था जंतर मंतर, क्या कहा? उन्होंने कहा मैं हिंदू राष्ट्र की लड़ाई लड़ रहा हूँ, कहता अगर बेल ना दें 100 बार मत दे। 17 दिन तो सुनवाई के बाद में जेल में रहा, क्योंकि मैं अड़ा रहा ये देश हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र है। हाथ जोड़कर साथ मांग रहा हूं कि जो पंचायत फैसला करे उस दिन इनकी आंखें खोल देना, वरना मेरे भाई मैं रहूं ना रहूं, तुम अपने बच्चों को गोदी में लेकर सड़कों पर धक्के खाते मिलोगे। कोई दूसरा पिंकी चौधरी लड़ने नहीं आएगा, कोई दूसरा अनिल चौधरी घर से नहीं निकलेगा। ये दर्द, ये पीड़ा जो मेरे हृदय में है वो तुम्हारे भी हृदय में है। आज भाषणबाजी का समय नहीं है, आज तो पंचायत है, और मुझे बेसब्री से इंतजार है कि पंचायत में आए कि ये जंतर मंतर, ये पूरा लुटेन चौक भर रहा है। एक एक गली, एक एक सड़क पर ये भगवा रह रहा है। मुझे तो उस पंचायत के फैसले का इंतजार है, मैं तो पंचायत का निर्णय सुनने आया। आप 30 मिनट तक प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हैं क्या? मैंने भाई कहेगा मैं जब मांगूंगा। आधे घंटे तक प्रतीक्षा करने के लिए तैयार है क्या? एक बार जोरदार ताली दर्शक चौधरी के भाई है, मेरा जीना भाई है। अब जो बात रह गई वो मेरा भाई, मेरा पिता तुल्य, मेरा संरक्षक पिंकी भाई, जो बात रह गई वो भाई पूरी करेगा। राम राम जी, भाई दीपक सिंह दोनों ही अपनी बात रखेंगे। उसके बाद हमारे बीच इस वक्फ के पीड़ित और बहुत ही महत्वपूर्ण साथी है भाई साहब बीके झा जी। तो पिंकी भाई और दीपक जी के बाद पिंकी भाई एक कोई रखेंगे, दीपक जी। तो भाई पिंकी जी, भाई दीपक जी अपनी बात रखेंगे। उसके बाद मैं चाहूंगा ममता जी मात्र 2 मिनट में कश्मीर के जरूर बोले, और उसके बाद स्वामी दीपांकर जी, उनसे हम तब तक चर्चा कर लेते हैं। हाँ, मोदीनगर वाले महाबलेश्वर जी आचार्य। और फिर अभी हम तब तक पंचायत के विषय में फैसला कर रहे हैं, फिर वो सारा फैसला आपके सामने आएगा। तो सीधे सीधे भाई दीपक जी और भाई भी हम यहीं खड़े हैं।
एक बार दोनों हाथ उठाकर जयकारा वीर बजरंगी। पीछे वालों ने हाथ तो उठाया पर आवाज नहीं आई। हाथ के साथ मुंह का भी इस्तेमाल करें। जयकारा वीर बजरंगी। वक्फ बोर्ड बिल के समर्थन में आने की बात हुई। पिंकी भाई ने आदेश किया कि दीपक भाई आप बहुत दूर रहते हैं, आप एक वीडियो बना के डाल दीजिए तो लोगों तक पहुंच जाएगी। मैंने कहा और क्या आदेश है कि नहीं आप दूर रहते हैं, अभी बस इतना ही कर दीजिए। फिर कल शाम को मेरी बात हुई, बोले दीपक भाई क्या इरादा है। मैंने कहा वीडियो तो डाल दी थी कि आगे क्या इरादा है। मैंने कहा जमीन की बात है, जमीन पे आऊंगा, आपके साथ वही खड़ा मिलूंगा जंतर मंतर पे। और ये जंतर मंतर को जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, अभी अनिल भाई कह रहे थे कि इतनी टोली लेकर के जाऊंगा। यहां कुछ पुलिसकर्मी खड़े हैं, मैं 2016, 14, 13, अगर ये पुलिसकर्मी तो तब शायद कुछ जो नए नए हैं वो जानते भी नहीं होंगे। मैं 5 लोगों के साथ आया था, 5 लोगों के साथ। और जतिन नरवाल डीसीपी थे इसी संसद मार्ग के, अशोक कुमार एसएचओ थे और कह रहे थे कि अगर बैरिकेटिंग पार की तो अंदर डाल दूंगा। मैंने कहा 3 बार पहले तिहाड़ भेज के क्या बिगाड़ लिया जो एक बार और डाल के कर लोगे। मैंने कहा लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो बुरहान वानी के खिलाफ मैं आया था, मैंने कहा इसके लिए अगर इस देश में आतंकवादियों के लिए आवाजें उठाई जाएंगी तो मैं इस देश के गृह मंत्री के घर जाकर अपनी आवाज उठाऊंगा। और फिर वो खुद ही लेकर के गए। तो अनिल भाई इतनी जनता तो बहुत है, अगर अपनी ताकत पे आ जाए तो 5 को भी ले जाते हैं। ये तो बहुत सारे अनिल भाई बता रहे थे ये देश राणा का है, वीर शिवाजी का है, महाराजा सूरजमल का है, लेकिन ये नहीं बता पाए। वो मैं बता देता हूं कि ये देश किसका नहीं है। ये नहीं वो बता पाए, वो कि ये देश किसका नहीं है। ये देश किसी जिन्ना की औलाद का नहीं है। ये देश किसी बाबर की औलाद का नहीं है। ये देश किसी अफजल को गुरु मानने वालों का नहीं है। ये देश किसी कसाब को बाप मानने वालों का नहीं है। जो के पाकिस्तान धर्म के नाम पर उनका थोड़ी है, जो धर्म के नाम पे ले चुके पाकिस्तान, जो ले चुके पाकिस्तान, ये देश उनका थोड़ा ही है। अरे ये देश भक्तों का देश है, सनातनियों का देश है, कोई धर्मशाला या सराय थोड़ी है। बात छोड़ की है तो मैं इन बातों से करके छोड़ की ही बात पे आ जाता हूं कि जमीन की बात थी, जमीन पे करने आया हूं। कुछ लोग इसे वक्फ बोर्ड की बात करते हैं। एक बात छोटा सा उदाहरण दे हमको वक्फ बोर्ड की ताकत का पता चले। 9,74,000 जो एक एरिया बताया अनिल भाई ने, प्रीत भाई ने, वो तो एक उतना एरिया है जितने पे कब्जा कर। लेकिन आपको पुरानी संसद छोड़िए, ये जो नई संसद बनी है ये भी करेंगे वक्फ बोर्ड बना के गए थे। बोर्ड की प्रयागराज का हाईकोर्ट का है, वो जो प्रयागराज का है वो जगह भी नहीं है। जो मैं
तो क्या आप सोच सकते हैं कि अगर आपकी जमीन दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू वक्फ बोर्ड, क्या आप में से कोई है जो कह सके कि मैं बचा लूंगा? कोई है अकेला बचा लूंगा? कोई नहीं मिलेगा। कोई बड़ी बड़ा में नहीं तो मैंने तो हकीकतें देखी है। हर शहर की 2-4 गलियां ऐसी होती है, लोग बहुत बलवान बनते हैं। वो गाजियाबाद हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, मेरठ हो, भोपाल हो, इंदौर हो, सूरत हो, अहमदाबाद हो, हैदराबाद हो, हर शहर में 2-4 सड़कें ऐसी होती हैं कि बड़े बड़े बहादुर शाम को अपनी बेटियां वहां भेजने से भी डरते हैं और मर्द बनते हैं। वो इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़े बब्बर शेर हैं, उनकी तो पहचान है सुअरों की तरह बच्चे पैदा करना और छुप कर वार करना। इतिहास गवाह है इस बात का। वो पहले भी धोखा देकर वार करते थे, आज भी आतंकवाद के रूप में छुप कर हमारे जवानों पे वार करते हैं। लेकिन मेरे भाइयों से लड़ना है तो अभी अली भाई ने बताया था ब्राह्मण वैश्य कितने हैं, अतुल हैं, जाटव कितने हैं, वाल्मीकि है और बहुत सारी जातियों के नाम लिए, तो वो सब 10-10, 20-20 करके निकल के आए। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा यहां हिंदू कितने हैं, तो जब सारे हाथ उठे तो हमें महसूस हुआ कि हमारी ताकत क्या है। और जब हम इसी तरह एक साथ एकजुट एक आवाज में इस वक्त पर आज उठाएंगे तो इतनी मजा ले कि लाख किलोमीटर तो छोड़ो, 1 इंच जमीन की तरफ ये हाथ उठाकर देख जाए।